कि कैसे। ओके, सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि हमने कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और कितने मार्क्स होते हैं, हमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम उसमें ले सकते हैं। राइट, ये पहले मैंने क्लास ली है आपकी ऐसी वाली कि नहीं ली है? ये आपके लिए सब नई चीज़ होगी। जैसे हमने सुबह मॉर्निंग में एक टॉपिक किया था ब्लड बैंकिंग एंड क्या है कि हमने कैसे उसको शुरू किया है। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे, मैंने एक मॉडल डेवलप किया है जो कि बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगा। मॉडल समझते हो? मॉडल मीन्स, मॉडल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मॉडल किसको बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मतलब ऐसी चीज़ जिसके थ्रू और जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करते हैं, सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज। कैसा सीक्वेंस उसका होना चाहिए, कैसा सीक्वेंस उसका नहीं होना चाहिए, कितने लिखने के कितने मार्क्स मिलेंगे और कितना ना लिखने के मार्क्स, कहाँ कहाँ मार्क्स आपके कट सकते हैं। राइट, सो ये चीज़ें अगर हमें पता चलें तो हमारा जो कंटेंट है, जो आंसर का कंटेंट है, वो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, गूगल स्कॉलर पे है, रिसर्च स्कॉलर्स है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से हमें डिफरेंट इन्फेक्शंस हो गए, जैसे CDC है, CDC की वेबसाइट है। CDC मतलब सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, दैट इज़ इन USA। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल US में है, और वो वहाँ से ही सेंटर ऑफ डिजीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी आउटब्रेक, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, वो उनमें रिकॉर्ड होते हैं कि वो, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ क्या, डिजीज़ कंट्रोल, कि कहाँ कितना आउटब्रेक हुआ है, क्या क्या किसका। सेम एज इट इज़ वो WHO का भी ऐसा ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे हैं, एंड देयर हेड ऑफिस इज़ इन द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन चीज़ों का हेड ऑफिस है, और वो वहाँ पे मॉनिटर करते हैं डेटा को, क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं डिफरेंट कंट्री से कि कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन है। सो आज हम बात करेंगे मॉस्किटोज़ के बारे में, क्योंकि आज क्या है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, मच्छरों का दिन है आज। राइट, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे पे आज, क्योंकि मैं एक पैरासाइटोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पैरासाइट्स पे काम किया है, मलेरिया पे काम किया है, जियार्डिया पे काम किया है, ट्राइकोमोनास पे काम किया है। ऐसे पैरासाइट्स जो डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे जीवाणु और ऐसी चीज़ें जो अपने फूड, भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो वो ब्लड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, वो इंटेस्टाइन पैरासाइट्स भी होते हैं, इंटेस्टाइन में जो रहेंगे वो वाले पैरासाइट्स भी होते हैं। राइट, और किसी भी एरिया में कहीं पे वजाइनल पैरासाइट, जैसे मैंने ट्राइकोमोनास की बात की, ट्राइकोमोनास वेजिनालिसिस, जो कि वजाइना में प्रेजेंट होता है, ट्राइकोमोनास जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि अगर कोई सेक्सुअली किसी के साथ मेटिंग करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं, तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट, अनप्रोटेक्टेड अगर कोई सेक्स कॉन्टैक्ट करता है तो उसमें वो ट्राइकोमोनास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, अब तो बहुत सारी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो उनको पैरासाइट्स को किल कर देती हैं, मार देती हैं। राइट, तो हम उनको जो है ले लेते हैं, ओरली भी ले सकते हैं, और कुछ अप्लाई करने के लिए भी होती हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, वो मर जाती है, पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा। राइट, तो इंटेस्टाइन में भी ऐसा होता है, ड्रग खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे, वो पैरास अंदर जाएगा और वो ड्रग हमारी उस पर्टिकुलर पैरासाइट को ख़त्म कर देगी। राइट, ठीक है, तो हम बात करते थे मॉस्किटोज़ की। अब मॉस्किटोज़ में क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन हैं मॉस्किटोज़ की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या मॉस्किटो का इन्फेक्शन मच्छरों की वजह से क्या होता है, बताओ, थोड़ा बहुत बताओ जरा, मच्छरों क्या क्या होता है, आपको कुछ पता होगा। यस, डेंगू बोलते हैं, डेंगी, DANGU, ये डेंगी है, ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या है, वायरल बोलते हैं इसको, वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है वायरल, क्योंकि वायरसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है होता है। ठीक है, वायरस को हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, या जो भी बीमार है उसकी बॉडी को हम सप्लीमेंट सपोर्ट देंगे ताकि उसकी इम्यूनिटी और वीक ना हो वायरसेस को, और धीरे धीरे वो वायरल लोड क्या होगा, वो इम्यूनिटी उससे फाइट करेगी और वायरस लोड अपने आप धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ही वो बॉडी अपने आप को ही रिपेयर कर लेगी। राइट,
सो अभी तक इसकी कोई अवेलेबल है नहीं फॉर जहाँ तक मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, अभी तक इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक आपने डेंगू है, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया नाम सुना होगा आपने, वही मॉस्किटो से होता है। और आपने सुना होगा मलेरिया, जो कि एक बेसिक है। सबसे ज़्यादा डेथ जो है मलेरिया में कहाँ होती है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मीन्स और साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका की जितनी भी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर मॉस्किटोज़ की ग्रोथ के लिए क्या है? सूटेबल है। क्योंकि मॉस्किटोज़ जो होता है कितने से कितना टेम्परेचर है? 26 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वो मॉस्किटोज़ क्या है? डेवलप होते हैं। तो इस जैसे टेम्परेट गर्मी के सीज़न में ही ऐसा टेम्परेचर मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अगर हॉट टेम्परेचर होगा तब भी मॉस्किटो उससे मर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मतलब इतने ही टेम्परेचर के बीच में अगर, तो मॉस्किटोज़ क्या होगा? वो पनपेगा, मच्छर जो है बढ़ेंगे। अब मच्छर कैसे डेवलप होता है? जहाँ पे भी पानी रुका हुआ होगा, रुके हुए पानी में मॉस्किटोज़ क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो आपने इस बेल्ट, इस एरिया में देखा होगा, रुड़की में हो गया या यूपी के एरिया में जितने भी आपने देखा, बिहार साइड जहाँ पानी रुकेगा, जैसे धान की खेत वहाँ पे ज़्यादा हैं तो चावल बहुत ज़्यादा पैदावार होती है हमारे इसमें, है ना, तो उस वजह से वहाँ भी मच्छर मॉस्किटोज़ बहुत होते हैं, पर वो स्पीशीज़ अलग होते हैं। उन मॉस्किटोज़ में हो सकता है कि वो जेई के जैसे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस होता है, वो भी मॉस्किटोज़ बोर्न ही इन्फेक्शंस है, राइट। तो वो मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, क्योंकि मॉस्किटो हर जगह बैठेंगे, पानी, अच्छे पानी में, गंदे पानी में, इधर उधर उड़ेंगे जाएंगे, कुछ ब्लड करते हैं। तो फीमेल मॉस्किटोज़ जो हैं, फीमेल वाले, ओनली फीमेल मॉस्किटोज़ दे आर फीडिंग ऑन द ब्लड, उनको ब्लड मील चाहिए होता है, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। जब भी उन्होंने एग्स वगैरह ले करने हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू गिव द एग्स, तो उस सिचुएशन में उनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, तो वो उसके बाद एग्स ले करते हैं फीमेल मॉस्किटोज़। तभी वो क्या करते हैं? प्रोटीन जो ह्यूमन्स पे क्या करेंगे? बाइट करेंगे अपना ब्लड लेने के लिए, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट से ब्लड से ही उनको मिल पाती है। उसके बाद वो अपने एग्स जो हैं वो ले करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे पानी जो है रुका हुआ होता है, वहाँ पे वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, एग्स करेंगे। एग्स होंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर वो बढ़ेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, राइट। पॉपुलेशन मॉस्किटोज़ की बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, उससे क्या होगा? इन्फेक्शंस होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया, डेंगू, दीज आर द मॉस्किटो, यू कैन से मॉस्किटो की वजह से वो इन्फेक्शंस होते हैं, राइट। ओके, सो आपको क्या करना है? मॉस्किटोज़, अब हम क्या छोटी से छोटी स्टडीज़ भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटोज़ क्या है? मच्छर हर जगह अवेलेबल है, तो हम डिफरेंट एरिया से मॉस्किटोज़ रेपेलेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनसे बहुत लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है धुएं से, जैसे मॉस्किटो कॉयल है, कछुआ छाप है, या कुछ है, ओडोमोस है, देयर आर मैनी थिंग्स। उनको क्या बोलते हैं? मॉस्किटोज़ रेपेलेंट। मतलब मॉस्किटोज़, उनको लगाने के बाद वो मॉस्किटोज़ भाग जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। रिपेल का मतलब होता है भागना, राइट। सो ये कुछ मेथड्स हैं और जो कि हम मॉस्किटोज़ से बच सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि हम सफाई रखें। सफाई का मतलब कि हम पानी को कहीं रुकने ना दें, टायर है या घर के नालियाँ हैं इधर उधर, तो हम ये वेट ना करें कि गवर्नमेंट है या म्यूनसिपालिटी वाले ही आके करेंगे। तो ऐसी जो एटीट्यूड है हमें वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाहर की कंट्री देखो कितनी सुंदर है, क्योंकि वहाँ के लोग जो सिटीज़न हैं वो खुद भी अपने एरिया की सफाई अपने आप भी कर लेते हैं। तो आपके घर के नियर बाई कुछ है जहाँ पानी रुका है, आप उसका खुद भी साफ़ करो, वहाँ चेक करते रहो करो बरसात आने से पहले कि क्या वहाँ पे कुछ गंदा पानी तो नहीं जमा हो रहा है, क्या वहाँ पे कुछ प्लास्टिक या ग्लास या बॉटल्स ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं रुकी पड़ी हैं, या जिससे कि पानी रुक सकता है। क्योंकि बरसात में पानी तो अपना रास्ता निकालेगा ही, अगर पानी वहाँ रुक जाएगा तो वो हमारी नालियाँ जो है पानी की क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी, अगर उनमें कुछ होगा। तो अगर हम सफाई कर देंगे तो पानी अगर थोड़ी थोड़ी जगह से भी निकलता रहेगा तो पानी कहीं पे भी जमा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये बातें हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे यंगस्टर जो बच्चे हैं, अगर ये उन्हें समझ आ जाएंगी, क्योंकि एक घर में 3 4 5 मेंबर तो होते ही हैं, उनमें से सारे मिलके जो हैं ये सफाई अपने अपने घरों के आसपास, तभी मच्छरों की जो पैदावार है और जो मच्छरों का जो पॉपुलेशन है तभी कम हो पाएगी, राइट। मच्छर नहीं होंगे, मॉस्किटोज़ ज़्यादा नहीं होंगे, गंदा पानी नहीं इकट्ठा होगा तो मॉस्किटोज़ नहीं होंगे, किसी को डेंगू की प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा, तो हमारे से उसमें हॉस्पिटलों का खर्चा और जो उसमें जो है वो चीज़ें हमें नहीं होंगी। तो इस चीज़ को हमें
ग्राउंड लेवल पे समझना पड़ेगा, राइट। सो आज मॉस्किटोज़ डे है। इस मॉस्किटो डेज पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सफाई हम जितनी ज़्यादा रखेंगे मच्छर उतना ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ मलेरिया फ्री भी हो गई हैं, मलेरिया फ्री हो गए, जैसे श्रीलंका मलेरिया फ्री हो गया। एक और 2 कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया कि वहाँ पे नहीं हुआ। हम भी कर सकते हैं, हमारी कंट्री में महसूस करें, लेकिन जब तक हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, पानी को इकट्ठा होने की जो है उसके ऊपर काम करेंगे कि हमने पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। गंदा है नालियाँ, अगर कोई चाहे अपनी ही नाली है, या क्योंकि यूपी में इस तरफ क्या है कि ओपन सीवेज है, कई जगह पे सीवेज की नालियाँ भी बहुत जगह पे ओपन है, राइट। तो उन चीज़ों को भी हम देखें, हमें ये मेरा कहने का मतलब है कि हम खुद ना वो करें, लेकिन उन चीज़ों को मॉनिटर करें, कहाँ पानी जमा हो रहा है। जहाँ म्यूनसिपल का काम है हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ हम खुद कर सकते हैं वो उन नालियों को जो हमारे घर के नज़दीक है हम खुद भी उनकी सफाई करके मिलके उसको हम साफ़ रख सकते हैं। क्योंकि उसमें जो गंदगी आई है या कुछ प्लास्टिक आया है, कुछ कचरा है, वो किसने फैलाया है? वो हम सब लोगों ने ही गिराया है। कई बार हमने हमारे से जानबूझ के तो हमने गिराया नहीं होगा, कई बार गलती से भी गिर गया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि डस्टबिन के बाहर डस्टबिन लगे होते हैं, पार्क के बाहर, गली के बाहर, हर जगह म्यूनसिपल वालों ने डस्टबिन रखे हुए। लोगों से या तो जल्दी में लोग वहाँ पे कूड़ा वगैरह बाहर ही फेंक देते हैं, कोई आ रहा है या गाड़ी से जा रहा है, कहीं से भी कोई लोग जल्दी फेंक देते हैं, कहीं कोई ऑफिस जा रहा है तब ले जाके तब फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि इंटेंशनली हम जानबूझ के कोई चीज़ करते नहीं है गलत, लेकिन कई बार वो क्या हो जाता है, उसको हम चलते चलते भी कई बार फेंक देते हैं। तो वहाँ क्या होगा, आपने फेंका, किसी और ने फेंका, फिर वो उसके ऊपर क्या लग गया, बहुत बड़ा ढेर हो गया। वो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, लेकिन किसी ने देखा कि यहाँ तो कचरा गिरा हुआ है, अगला आया उसने भी वहीं गिरा दिया, उससे अगला आया उसने भी यहीं गिरा दिया। तो अगर 100 बंदे उस रास्ते से निकल रहे हैं तो 100 बंदे अगर थोड़ा थोड़ा भी चीज़ें वहाँ पे गिराएंगे तो शाम को आप देखेंगे वो ढेर क्या हो जाएगा, कचरे का बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। अब सपोज करो बरसात आ गई, बारिश आ गया और नाली की तरफ वो बह जाएगा। डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो भी घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वो अगर उनको खाने की चीज़ कुछ स्मेल आएगी उसमें तो उनको वो क्या करेंगे, खिंडा देंगे, उठा के ले जाएंगे। कई काउस वगैरह एनिमल्स घूमते रहते हैं ना, तो वो भी उठा के उसको क्या करेंगे, उनको कुछ खाने की खुशबू होगी। सपोज करो उसमें केले के छिलके हैं या उस लिफाफे में सब्जी के छिलके हैं, कुछ होगा, तो उनको तो फूड होगा, वो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके क्या होगा, वो खिंड जाएगा। प्लास्टिक के बैग में होगा तो वो भी इधर उधर हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा है, छोटी छोटी नालियों में वो इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद क्या हो रहा है, अब जहाँ भी पानी आया है, लॉगिंग हुई है, वाटर पानी इकट्ठा हुआ है, मेन रीज़न क्या रहा है, यही रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर वो नालियाँ जहाँ से पानी निकलना था वहाँ से निकल नहीं पाया, और पानी लोगों के कहाँ चला गया, घरों में चला गया। फिर यही प्रॉब्लम है कि पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, गली में पानी इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सारे फ्लाईओवर भी बने हैं, कई बार ऐसा होता है कि फ्लाईओवर बने हैं, रोड बने हैं, तो उनको पानी को भी कहीं से डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि पानी कहाँ जाएगा, इसलिए रोडों पे भी पानी आ गया। तो जहाँ को पानी को रास्ता मिलेगा, पानी वहाँ से ही अपना रास्ता बना लेगा। आपको पता है, देखा होगा आपने, पहले बहुत सारी नदियाँ होती थी, वो नदियाँ भी कई जगह गायब हो गई, लोग वहाँ रहने लग पड़े, फिर घाटी बन गई, वो नदियाँ वो सूख गई, तो लोगों ने धीरे धीरे उस एरिया में घर बनाना शुरू कर दिए। जैसे बोलते हैं कि सरस्वती होती थी, सरस्वती नदी वहाँ पे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो नदी सूख गई, तो लोग वहाँ पे रहना शुरू कर दिए, फिर वो पानी नहीं वहाँ पे रहा। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं वो जियोग्राफिकल जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, अब हिमाचल में देख लो, बरसात हो रही है, पहले के कंपैरिजन में बहुत बरसात हो रही है, पहले इतनी बरसात नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को वो करने में हम सब, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आज जो ये मॉस्किटो डे है उसमें मैं यही बोलूँगा कि हमने अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। गंदा पानी, जैसा भी पानी है उसमें ना होने देना, जहाँ कि इवन अगर क्लीन वाटर भी है उसको भी जमा नहीं होने देना है। जैसे कूलर्स वगैरह हैं, हम वीकली या दूसरे तीसरे दिन अपने कूलर की सफाई खुद कर लें। जब हमें पता है कि हमने कूलर में पानी डाला है तो उसको पानी को हम गिरा दें, उसको साफ़ कर दें और दोबारा उसमें फ्रेश वाटर भर लें, ठीक है। अगर हम उसको ज़्यादा, एक हफ्ते से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी मॉस्किटोज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और वो मॉस्किटो छोटे छोटे मॉस्किटो होंगे, वो दिखते भी पता भी नहीं चलता है, और उनकी जो उड़ते हैं वो सरफेस से थोड़ी सी हाइट पे उड़ पाते हैं, इसलिए वो नीचे पैरों में, टांगों में, कहीं भी काट सकते हैं, और उससे हमें डेंगू का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, डेंगू होगा, इन्फेक्शन होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, फीवर होगा, मतलब इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी फैमिली की वीक हो जाएगी। सपोज़ को घर में एक ही कमाने वाला है, उसको डेंगू हो गया, बीमार हो गया, तो क्या होगा, घर नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो फैमिली के ऊपर भी प्रेशर होगा, समाज के ऊपर भी मतलब बर्डन बढ़ेगा, बीमार हो जाएंगे, तो हम देश की, अपने नेशंस की मतलब जो है
तरक्की में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। आप यूथ हो, ठीक है, आप यूथ हो तो हमें यूथ्स को यही प्रण लेना चाहिए कि हम अपने नज़दीक कोई भी, चाहे कोई भी कुछ भी गिराता है, उसको सामने को बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप ये मत गिराओ, यहाँ पे आप डस्टबिन में गिरा दो, ठीक है। क्योंकि डस्टबिन में गिराएंगे तो वो एक अच्छी जगह स्पेस पे डस्टबिन वाला आएगा, जो भी ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो डस्टबिन में लेके ईजिली अपने तरीके से वो उसको डिस्पोज कर देंगे या उसको रिसाइकलिंग वाला रिसाइकल में चला जाएगा। और जो भी है प्लास्टिक या कुछ भी है वो एक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे चला जाएगा डस्टबिन में पैक होकर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, और इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप आगे अपने जूनियर्स को भी बता सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जूनियर्स कहीं जा रहे हैं, कैंटीन में खा रहे हैं, तो वो चीज़ वहीं छोड़ देते हैं, चाहे वो गिलास है चाहे बॉटल है, उस टेबल को उसके पास नो डाउट वहाँ कैंटीन में या और जगह पे कोई ना कोई उसको उठाने के लिए उन्होंने रखा ही होगा। पर फिर भी आप अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे स्टूडेंट और ऐसे हैं, अपनी चीज़ जो आपने कुछ खाई है, कुछ प्लेट है, प्लास्टिक है या डिस्पोजेबल है, आप उसको डस्टबिन के अंदर डाल दें उठा के जाके। वो एक भारी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत हल्की चीज़ है, पेपर है, गिलास है, कुछ भी है, उठाओ और यू कैन जस्ट पुट इन द डस्टबिन। डस्टबिन का पर्पज़ रखने का क्या है कि आप उसमें डालें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इससे भी जो है अल्टीमेटली वही है, मतलब मैनेजमेंट रहेगा, सफाई रहेगी तो इन्फेक्शंस और ये मलेरिया, ये मॉस्किटो नहीं। हम कोविड के टाइम में कितने सफाई रख रहे थे, कई बार नहा रहे थे, कपड़े भी चेंज कर दिए, धो दिया। तो वही ऐसे ही एटीट्यूड से हम हमेशा रहें कि साफ़ सफाई से ध्यान रखें, तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे और इन्फेक्शंस भी नहीं होगा, और एक दिन हम सब लोग जो है मलेरिया फ्री हो जाएंगे और मलेरिया एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मॉस्किटोज़ पैदा ही नहीं होगा, मच्छर, क्योंकि रुका हुआ पानी नहीं होगा, गंदगी नहीं, गंदा पानी नहीं होगा, तो मच्छर भी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा अगले टॉपिक के फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, राइट। और मैं फिश मॉडल के बारे में जो बता रहा था वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी